हनुमान जी के संबंध में अनेक प्रश्न हैं, अनेक जिज्ञासाएं हैं, जिनमें से एक यह भी है कि क्या हनुमान जी ने सागर को उड़कर पार किया था। अनेक व्यक्ति इस संबंध में जिज्ञासा करते हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में कहा था, जिसमें व्याख्या की थी, जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, वह भी कुछ ऐसा ही प्रसंग था जिसमें हनुमान जी के द्वारा सूर्य को मीठा फल समझकर खाने की बात कही गई है, और उसके अंदर मैंने इस बात की पूरी व्याख्या की थी। तो अब मैं इस बात को आगे लेके चल रहा हूँ कि हनुमान जी ने उड़कर सागर पार नहीं किया था। ये देखिए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। उन्होंने क्या किया कि प्रभु ने जो मुद्रिका दी थी, यानी अंगूठी जो दी थी भगवान ने बना के, कुशा की अंगूठी, उसको हनुमान जी ने मुंह में रखा और जलधि माने सागर, लांघ गए अचरज नाहि, कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहते ना महावीर विक्रम बजरंगी, तो इतने विक्रम थे, महावीर थे, ऐसे काम महावीर तो कर सकते हैं। अब कुछ व्यक्तियों की यहाँ बड़ी शंका उत्पन्न होती है कि कोई सागर को कैसे पार कर सकता है लंका तक जाकर। तो उन लोगों की शंका के निवारण के लिए मैं बता दूं, आपने देखा होगा इंग्लिश चैनल सागर व्यक्ति ने तैर कर पार किया, इंग्लिश चैनल। तो ऐसे ही हनुमान जी ने किया, महावीर थे ना, सभी तो नहीं कर सकते ना पार, तभी तो महावीर हैं। महावीर अभी तक दो ही जनों को कहा गया है, हनुमान जी को और भगवान महावीर वर्धमान, उनको कहा गया है, दो ही तो महावीर थे। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। ये साधारण बात नहीं है सागर तैर करना। जो लोग थोड़ा सा भी तैरना जानते हैं उनको जरा कहा जाए कि भैया, जो अति सुरक्षित स्थान होता है स्विमिंग पूल, जरा उसके 4 चक्कर तो लगाकर दिखा दो। 3 चक्कर में ही होश उड़ जाते हैं, 4 तो बाद की बात है। आपने देखा होगा ओलंपिक में भी जो तैरने वाले हैं, थोड़ा बहुत तैरने के बाद उनके भी सांस उखड़ जाती है। और ये तो सुरक्षित स्थान है जो मैं बता रहा हूँ, अति सुरक्षित, जहाँ तुम्हें कोई जानवर नहीं मिलेगा, साफ सुथरा पानी है। और सागर में तो देखिए कितने प्रकार के जानवर होते हैं। सुरसा मिली थी ना हनुमान जी को, तो सुरसा प्रतीक है जलचरों के, उन खतरनाक जानवरों के जो सागर के अंदर घूमते रहते हैं और देखते ही देखते अपने शिकार को चट कर जाते हैं। लेकिन उन सब से हनुमान जी लड़ते हुए आगे निकले और लंका पहुँचे। तो ये इनके अपूर्व साहस का बखान करती पंक्तियां हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। संसार के जितने भी दुर्गम काज हैं, दुर्गम माने बड़ी मुश्किल से, काज माने कार्य होने वाले काज, बहुत सारे काज, हम कितने काम करने निकलते हैं, लेकिन सभी के भीतर कोई ना कोई कठिनाइयां हैं। तो कहते हैं कि उनकी यात्रा आरंभ करने से पहले उन दुर्गम कामों की हमें हनुमान जी का पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। सुगम अनुग्रह, इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी का जो अनुग्रह है, वो कृपा है, बड़ी सहजता, सुगमता से प्राप्त हो जाती है। कोई इनके लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करने होते, कोई बहुत बड़े आयोजन नहीं करने होते, संगीत की मंडलियां नहीं बिठानी होती, किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना नहीं होता, कुछ नहीं। साधारण से भाव में बैठो और देखो कि सुगम अनुग्रह तुमरे देते। आपकी जो सुगमता से प्राप्त होने वाली कृपा है, उससे संसार के जितने भी दुर्गम कार्य हैं, कठिन कार्य हैं,
वे सब सरलता से संपन्न हो जाते हैं। लेकिन उस भाव से बैठना होता है। ये हनुमान जी जो है ना, ऐसी शक्ति हैं कि ये समझ लीजिए आपकी जैसे भगवान राम सूर्य हैं और हनुमान जी चंद्रमा। भगवान राम का जो प्रकाश है वो हनुमान रूपी चंद्रमा में आ रहा है और वो उससे प्रकाशित हो रहे हैं। तो हनुमान जी बड़े बहुत ही कोमलता के साथ आपके हर काम को करते हैं और आनंद ही आनंद। हनुमान चालीसा अनेक ऐसे व्यक्ति जो बहुत डर जाया करते थे, घबरा जाया करते थे, जिनका नर्वस सिस्टम बहुत वीक था, कमज़ोर था, स्नायु तंत्र अति दुर्बल, उनको मैंने सुझाव दिया कि वे हनुमान चालीसा का जाप किया करें। दरअसल ये मंत्र हैं ऊर्जा के, और जब आप इनका जाप करते हैं भाव के साथ तो इनकी एनर्जी सारे परिवेश में एक्टिवेट हो जाती है। इनका आभा मंडल आपको भी सुरक्षित और सशक्त करता है। ये साधारण बातें नहीं हैं, असाधारण बातें हैं और अगोचर हैं, अदृश्य हैं। इनको अनुभव करना होता है और इसलिए हनुमान जी के भाव में जो लोग बैठते हैं उनके लिए कहा है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।